नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार अभी भी सुर्खियां बरकरार है कि आखिरकार क्या हो गया कि वोट परसेंटेज जो है इस बार इतना ज्यादा कम रहा। गुरुग्राम की बात करें 41.8% ओनली। ऐसा क्या हो गया? बार बार बात जो आती है वो ये भी कहा जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स है या अफोर्डेबल हाउसिंग है या सोसाइटीज है, उन्होंने जो है वोट नहीं किया, तो ये कारण लोग जो है वो ज्यादातर आगे रखते हैं। क्या यही कारण है? यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सन सिटी एवेन्यू में, जो कि अफोर्डेबल में सबसे पहली सोसाइटी मानी जाती है, जिसका हैंडओवर किया गया था। और यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एक्स जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं अलग अलग सोसाइटीज के। तो उनसे ही हम जानेंगे कि ये जो बार बार इस चीज के ऊपर बातचीत होती है कि आखिरकार क्या कारण है, इसके पीछे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है संदीप फोगाट जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है गुड़गांव ग्रीन से। तो उनसे जानते हैं, सर क्या मानते हैं 41.8% सिर्फ जो हुई है, वोटिंग हुई है, क्या मानते हैं? लोग बार बार एक ही चीज उठाते हैं कि भाई साहब सोसाइटीज वाले जो है वो नहीं करते, सच क्या है? सबसे पहले तो मेरा वायरल सच के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैडम, सरकार जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो या सोसाइटीज हो, उसमें सरकार ना तो कोई सुविधा देती है और ना ही कोई और अन्य जो सरकारी काम है वो वहाँ होते हैं। जैसे रोड का है, पानी का है, बिजली का है। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये स्टेट हाईवे है, तो ये पिछले 6 महीने से बंद है। 100 मीटर का ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको सरकार पिछले 6 महीने से सरकार इसको ठीक नहीं करवा पाई है। तो लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। वो अपना खुद का पैसा दे के भी, लोगों ने गुड़गांव में, अगर आपको मालूम है कि ईडीसी आईडीसी का 15,000 करोड़ रुपए लोगों ने दे रखा है, लोगों ने पे कर रखा है। सरकार को सिर्फ लगाना है, लेकिन सरकार वो 15,000 करोड़ रुपए बिल्डर से लेने में विफल रही है। तो हालात ये हैं सोसाइटीज के कि सोसाइटीज के बाहर रोड नहीं है, नाले नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, पानी का प्रॉपर प्रबंध नहीं कर पा रही सरकार, गर्मियों में बिजली की किल्लत होती है। तो लोग ऊब चुके हैं, लोग सरकारी जितने भी वादे हैं या सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे ऊब चुके हैं। और इसका परिणाम यही है कि लोग अब की बार एमसीजी इलेक्शन में इतनी कम वोट परसेंटेज हुई कि आज आप सब जितने भी पत्रकार में होते हैं या जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ये सोचने को मजबूर हो गए कि लोगों का लोकतंत्र में इतना विश्वास कम कैसे हो रहा है। जी जी। प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है, प्रताप सिंह यादव जी, प्रेसिडेंट सन सिटी एवेन्यू। सर क्या मानते हैं, वोट परसेंटेज कम क्यों रहा? सबसे पहले तो मेरा वायरल सच के दर्शकों को सभी को नमस्कार, प्रणाम है। और दूसरा ये है, मोस्टली बातें तो संदीप जी ने पहले बताई थी, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। सबसे मेन कारण तो ये रहा कम वोट परसेंटेज का। अब सरकार जो है सोसाइटीज के अंदर कोई भी सुविधा अपनी तरफ से नहीं देना चाहती। सभी रेजिडेंट्स को अपने पैसे सुविधाएं लेनी पड़ती हैं। उन सरकारी तरफ से कोई ध्यान नहीं जाता। सड़कें हैं, हमारे सामने रोड है, 3 स्टेट को जोड़ता है ये रोड भी 6 महीने हो गए, 6 महीने इलेक्शन हुए, उससे पहले बरसात में खत्म हुआ थे रोड। और आज तक भी 1 वे ट्रैफिक चल रही है। यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है सारी तरह, कोई यहाँ पर नहीं है। लोग भी सोचते हैं बार बार इलेक्शन हो रहे हैं और सरकार जो है उनकी सुविधाएं तरफ ध्यान नहीं देती है। तो लोगों का इसकी तरफ रुझान कम इसलिए हो गया है कि वोट देने क्या फायदा है, हमें सुविधा मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिलती जिसमें हमारा हक होता है। और दूसरा एक ही है, बिल्डर की तरफ से हमें टाइम पर हैंडओवर तो दे दिया गया, मगर उसने IFM बस का पैसा भी रोका हुआ है। वो ये कहता है अभी मेरे जो है ना प्रेसिडेंट की तरफ से 45-50 लाख के करीब मेंटेनेंस के बकाये हैं, वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जो है मैं IFMS का पैसा वापस नहीं करूंगा। तो इसलिए हमें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है, इसलिए लोगों का रुझान बहुत कम है। दूसरा, अब की बार वोट कम ये भी रहा है, अब सब वोट बने हुए लोगों के भी नाम नहीं आए लिस्ट के अंदर, वो अपने डालने से भी वंचित रह गए वो लोग बाग। तो इसलिए कई बातें हैं जी। तो ये प्रताप जी ने सही कहा कि इस बार जो है काफी सारे बूथ के ऊपर भी ऐसा हुआ कि लोग वोट डालने गए इतनी मुश्किल से, किसी का ऑपरेशन था, कोई ज्यादा बुजुर्ग थे, वो सभी गए, बट उसके बावजूद भी था लिस्ट में नाम नहीं था। तो अक्षय गुप्ता जी, एक्स जनरल सेक्रेटरी सन सिटी एवेन्यू से, प्रेजेंट जो है जनरल सेक्रेटरी है। अक्षय जी क्या कहेंगे, ये जो स्थिति है इसको देखकर क्या सही में बिल्कुल वोट नहीं करना चाहते यहाँ के लोग? नमस्कार मैडम, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वायरल सच को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लोकतंत्र के हित में जो वायरल सच ने उठाया। इसके कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहला मुख्य कारण जो संदीप जी ने बताया, प्रताप जी ने बताया कि RWA बेसिकली होता क्या है कि जो 4 दीवारी है सोसाइटी के अंदर की, जो 4 दीवारी है सोसाइटी की, 4 दीवारी के अंदर के एरिया को कोई भी गवर्नमेंट अपना हिस्सा मानती ही नहीं।
उनका मानना ये होता है कि सोसाइटी के अंदर की चार दीवारी के अंदर का जो एरिया है उसको आरडब्ल्यू संभाले, रेजिडेंट संभाले, और वहां पे बहुत सी ऐसी दिक्कतें परेशानियां होती है जिसके लिए रेजिडेंट हर रोज कभी बिल्डर से झगड़ते हैं, कभी आरडब्ल्यू से झगड़ते हैं, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। दूसरा, ये बाहर के जो रोड का है, ईडीसी आईडीसी का है, सरकार का बड़ा ही उदासीन रवैया रहा है रेजिडेंट्स के प्रति। सोसाइटी आज तो बहुत सरकार ने लाइसेंस इशू कर दिए, नई नई हाई राइज सोसाइटियां बन गई, लोग अपनी जमा पूंजी, जीवन की जमा पूंजी को लगा रहे हैं, बट वहां पे कोई किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही। इससे अलग जो नेक्स्ट इसका मेन मुद्दा रहा, जो मेन कारण रहा ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का, वो वोटिंग परसेंटेज कम होने का मेन कारण यह भी रहा कि पिछले एक साल में तीसरा महत्वपूर्ण इलेक्शन है ये, और लोग इतने कम समय के दौरान, सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए, फिर काउंटिंग, उसके बाद ये तीसरा मेन इलेक्शन है। इतने कम समय में इलेक्शन में और सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती कुछ है नहीं, तो लोग अपने आप को इससे ऊब जाते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि उन्होंने विधानसभा में इलेक्शन किया, विधानसभा इलेक्शन के अंदर वोटिंग की, लोकसभा के अंदर वोटिंग की, सरकार बनी, विधानसभा की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने अपने मुद्दों से सरकार को अवगत कराया, जिनका अभी तक कोई रिजोल्यूशन हुआ नहीं, कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। तो लोगों का ये मानना है कि अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग करके भी वो डेली इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो लोगों का उदासीन रवैया रहा वोटिंग परसेंटेज के बारे में। आनंद जी, आप क्या कहेंगे? सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। मैम, वोट डालने के लिए हम जो है अडानी में गए, लेकिन हमारा वोट ही वहाँ पर नहीं मिला। अच्छा, आपका वोट नहीं मिला वहाँ पर? पूरी फैमिली के साथ हम गए, लेकिन वोट ही हमारा वहाँ पर नहीं था जी। और सुविधाओं के नाम पे तो रोड देख ही रहे हैं आपके हालात क्या हैं। तो लोगों का बाहर निकलने का कोई कारण तो चाहिए, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है। सोसाइटी वालों की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं एक्चुअल में, और लोग इसलिए बाहर निकलते भी नहीं है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सोबीर जी, आप क्या कहेंगे? एक्टिव मेंबर हैं आप गुड़गांवा ग्रीन्स के, हालत बिल्कुल आप लोग इतने समय से ये झेल रहे हैं, क्या सही में लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है अब? जी बिल्कुल, लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है। ऑलरेडी सब कुछ फोगट जी, प्रताप जी और इन्होंने बता ही दिया है। जी। जो स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 अवर्स हम ये रोड को देखते चले आ रहे हैं, कोई मतलब रिपेयर नहीं हो रहा है कुछ भी। मेन रोड है जो एम्स के लिए है या मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए है, उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं प्रदान की गई है। मतलब अगर अलग अलग स्टेट्स को ये जोड़ रहा है, उसके बाद भी कोई खासा ध्यान नहीं है इसकी तरफ। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हुकम सिंह जी, एक्स प्रेसिडेंट गुड़गांवा ग्रीन्स। क्या कहेंगे सर, सिचुएशन ऐसी ही रही तो क्या आगे भी लोग एक्टिव रहेंगे ये सब करने के लिए, मतदान करने के लिए? पहले तो वायरल सच के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी मैडम, ऐसा है कि हम जो है अपनी पूरी जीवन की कमाई यहाँ के हमने लगाई है, और हम ये सोच के आए थे कि गुड़गांव में हमें बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, परंतु यहाँ के देखा सोसाइटी में तो हम पैसा दे के ले रहे हैं सब चीज, परंतु उसके बाद रोडों पे हम चारों ओर कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर का रोड चले जाइए, सफाई नहीं है, गड्ढे हो रखे हैं। और जबकि आप जिस रोड पर हम खड़े हैं, इस रोड का तो बुरा हाल है, 6 महीने से पानी भरा हुआ था, अब भी दोनों साइड में रोड टूटा हुआ है। और इसीलिए आम आदमी का लोकतंत्र से या अपने नेताओं से जो है मोह भंग हो गया है, तो इसलिए वोटिंग भी कम हो रही है और आम आदमी वोट डालने के लिए निकल भी नहीं रहा है। ये है। तो चलिए फोगाट साहब, क्या कहेंगे कि यहाँ पर नेता लोग आए थे आपसे वोट मांगने के लिए, कोई अपील करने के लिए या बोलने के लिए भाई ये हमारे एजेंडे रहेंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पहले प्रलोभन तो दिए जाते हैं? मैडम, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा के इलेक्शन में भी ना तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट और ना ही कोई कांग्रेस का कैंडिडेट इस एरिया में आया अपना प्रचार करने के लिए। और विधानसभा के चुनाव में भी बहुत ही कम नेता आए यहाँ पे वोट मांगने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि नेताओं को भी ये पता है कि इस सोसाइटीज के लोग हैं, ये वोट वैसे ही कम करने आते हैं, तो जो करने आते हैं वो उनका माइंड पहले से सेट होता है। तो आपने देखा हुआ कई आरडब्ल्यूएज ने पहले चुनाव का बहिष्कार किया, और मुझे लगता है कि अगर यही हालत रही तो ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ चुनाव में लोग पूरे सामूहिक रूप से इन चुनावों का बहिष्कार कर दें, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं सरकार की कार्यप्रणाली से। कोई भी चाहे लोकल पार्षद लेवल का कैंडिडेट हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो कभी लोगों के बीच में आता ही नहीं। तो मुझे ये कहने में कोई डर महसूस नहीं हो रहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो वोटिंग परसेंटेज है और भी नीचे जाए, और ज्यादातर लोग, खासकर सोसाइटीज के लोग हैं, वो चुनावों का, कोई भी चुनाव, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी एक पार्टी के चुनाव से संबंधित है, वो सब पार्टियों का बहिष्कार करें, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि आगे ना तो उनकी समस्याएं सुनता है और ना ही
लोगों के पास कोई साधन है कि वो जाके उनको अपनी समस्याएं बता सके, अधिकारियों के पास जाके। अधिकारियों का भी आप देखो, गुड़गांव में कितने बड़े बड़े अधिकारी, एमसीजी, जीएमडी, सब बड़े बड़े विभाग यहाँ बना दिए, लेकिन कोई एक भी विभाग का कोई भी सीनियर अधिकारी, उसको मतलब ही नहीं है कि क्या समस्याएं हैं, लोग क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मुझे डर है कि आने वाले समय में लोग चुनावों का बहिष्कार और पुरजोर तरीके से ना करें। यहाँ तक जैसे मैं देख सकती हूँ कि अगर आप कह रहे हैं ये हाईवे का एरिया है, तो हाईवे के आसपास तो जो है कुछ भी बना नहीं सकते हैं, बट ये कंस्ट्रक्शन कुछ दिखाई दे रही है। हाँ मैडम, ये भी एक सरकार के कार्य प्रणाली का उदाहरण है। ये एक स्टेट हाईवे है गुड़गांव झज्जर, और कोई भी स्टेट हाईवे जो होता है उसके 30 मीटर तक कोई निर्माण नहीं कर सकते। तो ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे पिछले एक हफ्ते 10 दिन में ये कैसे निर्माण कार्य शुरू हो गए। ये सब टेम्परेरी हैं, लेकिन ये सारे शहर की ये जो सोसाइटीज हैं, इन सोसाइटीज की जो सारी आउटलुक थी उसको ये अवैध कब्जे खराब कर देते हैं। तो कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बहुत अखबारों में बहुत वो लाव लश्कर के साथ दिखती है, हमने यहाँ पे अवैध कब्जे। तो आप अवैध कब्जे होने ही क्यों देते हो? जब आप उनको होने नहीं दोगे तो हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब ये स्टेट हाईवे का ये हाल है, जहाँ से ये देखो सारा दिन 24 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक चलता है, तीनों स्टेट का ट्रैफिक चलता है, कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई ऐसा गुड़गांव का अधिकारी नहीं जो इस रोड से नहीं जाता हो। तो ये 6 महीने से ये छोटा 100 मीटर का टुकड़ा, जो 6 महीने से ये 100 मीटर का टुकड़े की ये हालत है, तो क्या सरकार इस 100 मीटर के टुकड़े को नहीं बना सकती? तो ये सरकार की कार्य प्रणाली का एक उदाहरण है। लेकिन लोगों की उदासीनता भी मैं कहूंगा, क्योंकि विरोध करने वाला नहीं है कोई, आज कोई बोलने वाला नहीं है सरकार के खिलाफ। जो बोलता है उसको दूसरे तरीके से दबा दिया जाता है या डरा दिया जाता है। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ये 6 महीने से ये हालत है। लाखों लोग हर रोज परेशान होते हैं, कितनी गाड़ियां यहाँ से जाती हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, और जो अधिकारी हैं वो अपनी नींद से जागे, और ये जो गुड़गांव की सड़कों में जो गड्ढे हैं और गुड़गांव की जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान दे। प्रताप जी, आप क्या कहेंगे कि समस्याएं सरकार नहीं सुन रही है या यहाँ वोट मांगने नहीं आ रही है, इसलिए निश्चिंत है लोग भी कि वोट डालनी नहीं है हमें? और दूसरी ये बात भी आती है कि सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है, क्योंकि बार बार यही बात आती है, आप कुछ भी कर लो दबेगा तो कमल ही। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने जी। बाकी यही बात है कि यहाँ पर लोग इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, सरकार इनकी समस्या में ध्यान तो देती नहीं है। और सरकार ये पता है अब वोट तो डाल ही देंगे और जाए भी कहांगे, फिर भी लोग बहुत कम यूं ही जाना चाहते हैं। यहाँ कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है। और ये रोड जो है 3 स्टेट को जोड़ता है, केएमपी को भी जोड़ता है, यहाँ से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और ये अपना केएमपी वाले जयपुर, सारी ट्रैफिक इधर के निकलती है। तो यहाँ कोई ध्यान, मंत्री भी निकलते इधर के, कोई ध्यान नहीं इस बात के पीछे। तो सरकार की भी मंशा कुछ लोगों को सुविधा देने की नहीं है, तो लोग भी कुछ निराश हो गए। अभी फायदा क्या वोट देने का, जब कोई समाधान नहीं हो रहा तो अभी अपने घर बैठे रहे। और दूसरा ये भी है, इलेक्शन भी 3-4 इलेक्शन लगातार हो गए हैं। दूसरा थोड़ा एक मेन कारण ये भी रहा है, संडे को शादियां बहुत थी, लोग कुछ एक लोग उस कारण भी कमाने हाँ एग्जाम भी पेपर चल, तो ये भी एक कारण है उसके अंदर। बाकी मेन कारण सुविधाएं नहीं देना, ये मेन कारण है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कि पहली बार जो था गुरुग्राम की जनता को चुनना था अपना मेयर, बहुत बड़ी बात थी, उतना उत्साह होना चाहिए था, लोगों में नहीं था। तो क्या मानते हैं कि मेयर के कैंडिडेट लोगों को नहीं पसंद आए, या लोगों ने सोचा कि क्या करना है, लोग तो मतलब ना भी जाएंगे हम वोटिंग के लिए, तो बननी तो सरकार नहीं की है? देखिए, ये कैंडिडेट का तो हर किसी का अपना अपना नजरिया है। कैंडिडेट तो किसी भी प्रत्याशी को, अगर किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है तो प्रत्याशी सोच समझ के ही और बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद ही प्रत्याशी घोषित किया होगा। बट वोटिंग ना करने के, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीबीएसई के एग्जाम्स है, हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम्स है। सेकंड था शादियों का कंसर्न था, शादियां बहुत थी, लोग उसके लिए गए। तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस थे। और सबसे मेन मुद्दा जो था, मेन मुद्दा यही था कि लोग जो है सरकार की कार्य प्रणाली से ऊब चुके हैं। सिर्फ हर बार वादे 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 और उसके बाद कुछ भी होना नहीं। यहाँ से पिछले 1 महीने में बड़ी वीआईपी मूवमेंट हुई है, गवर्नर साहब भी आए यहाँ पे, मिनिस्टर्स भी आए। तो उनके लिए क्या है ना जी, वीआईपी मूवमेंट के लिए एक तरफ के रास्ते को रोक के दूसरे पैसेज को क्लियर कर दिया जाता है। अगर वो इस तरफ के पैसेज से जाए तब उनको पता चले कि हम जो सोसाइटी निवासी हैं यहाँ पे किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट में सभी को पता है कि सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, वीआईपी मूवमेंट हो रही है और वो बिल्कुल स्मूथलेस वीआईपी मूवमेंट हो रही है। अदरवाइज तो यहाँ पे रहना, इवन हमारे बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। हमें उनको सांस की दमे की प्रॉब्लम, अभी से छोटे छोटे बच्चों को सांस की दमे की प्रॉब्लम, सीनियर सिटीजन को सांस की दमे की प्रॉब्लम है, बाहर नहीं आ सकते। इतना बुरा, इतना उदासीन रवैया है सरकार का इस तरफ में। किसी भी तरह की कोई सुविधा हमें सरकार की तरफ से नहीं मिल रही। आप क्या कहेंगे, मेयर साहिबा के जो चुनाव रहे, जो कैंडिडेट दिखाए गए, तो क्या आपको लगता है कि वो सक्षम थे? एक कारण ये भी हो सकता है। मैडम, मेयर
के जो भी कैंडिडेट थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए गुड़गांव में खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी कैंडिडेट मेयर का अपने प्रचार के लिए नहीं आया। अच्छा जी। तो जब उन लोगों को पता है कि हमें, क्योंकि गुड़गांव का जो मेयर का इलेक्शन था उसमें 9 लाख से ज्यादा वोट थे, तो पहली बात तो ये इतना थोड़ा समय था, वो लोगों से वैसे ही लोगों के पास इंडिविजुअली जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी एक कैंडिडेट ने भी इस एरिया में कोई जनसभा नहीं की मेयर के चुनाव के लिए। तो सरकार, मुझे लगता है कि सरकार को ये विश्वास हो चुका है कि लोगों के पास सिर्फ एक बटन दबाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि उम्मीदवार कहीं प्रचार के लिए ही नहीं जाएं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है, और ये लोगों को भी, आम जो जनता है उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब लोकतंत्र में विपक्ष होता है और जनता की आवाज सुनने वाला होता है। तो जब आप जनता की आवाज सुनने वाला ही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र का कोई औचित्य है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है, इसमें हमें जनता को भी ये सोचना चाहिए, और अगर कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी अगर वो काम नहीं करता तो उसको बदलना बहुत जरूरी होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो चलिए, यहाँ पर ये सभी RWA के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और एक्टिव मेंबर जो थे, सोशल एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ थे। और इस हालत, ये जो रोड है इसकी हालत आप देख सकते हैं कि एक साइड से इसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण जो सन सिटी एवेन्यू से सारा जो है बाईपास होकर जा रहे हैं लोग। और दूसरी बात, अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे के आसपास कुछ भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, बट इस पूरी लेन की अगर बात करें, ये ग्रीन बेल्ट है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कब्जे हैं तो कहीं ना कहीं जो है सभी अधिकारियों को इसके ऊपर संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो रोड की हालत है, इतना कोई बड़ी स्ट्रेच भी नहीं है कि जिसको सही नहीं कर सकते। ये स्ट्रेच आराम से कंप्लीट हो सकती है, बट अगर इतने महीनों से अगर नहीं हुई है तो सोचने की, विचारने की बात है कि आखिरकार क्या मंशा है। पहली बात तो यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आया, क्या सही में यही सोचकर बैठे हैं कि वोट की हमें आवश्यकता नहीं है, या फिर काउंट के ऊपर है कि भाई साहब ये वाले आएंगे तो है नहीं, हम क्यों जाए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। क्या लोकतंत्र के अधिकार से इनको वंचित रखा जाएगा? क्या यहाँ पर कोई नेता नहीं आएगा ये जानने के लिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स है क्या, और क्या लगातार यही समस्याओं से ऐसी लाखों सोसाइटीज जो है वो जूझती रहेंगी? आप सभी से भी अनुरोध है, सोचिए जरा कि लोकतंत्र के जो पर्व हम मना रहे हैं, जिसके ऊपर बातचीत होती है, आज उसकी स्थिति क्या चल रही है कि काफी जगह पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट गए ही नहीं। और स्थिति यहाँ पर ये है, यहाँ पर VIP मूवमेंट, जैसे बताया संदीप जी ने, ये सारी होती है यहाँ पर। उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो शर्मनाक बात है। उसकी एक उदाहरण हम आपको दिखा चुके हैं आज वायरल सच न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि जहां पर नायब सिंह सैनी को आना था वो रोड जो है आधी बना दी गई और बाकी छोड़ दी गई। भाई साहब, ये भी करामात है गुरुग्राम के अधिकारियों की, उनको पता है कि कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसा ही पहले भी हुआ था जब खट्टर साहब आए थे सदर बाजार में, मतलब जब VIP मूवमेंट होगी उतनी देर के लिए वो चले, सड़क उतनी बना दी जाती है, बाद में जनता कहाँ जाती है किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर यही खूबसूरती लोकतंत्र की खराब होती रही तो आने वाला समय जो है शायद तानाशाही का हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें हमें कि आपका क्या कहना है, ये जो वोट परसेंटेज कम रही, और सशक्त नागरिक आप लोग भी जो है वो जरूर बने।